आज आमने सामने कार्यक्रम आज हमारे साथ में है जितेंद्र कुमार यादव, जो वन मित्र के नाम से क्षेत्र में मशहूर है। आइए इनसे मिलकर जानने का हम प्रयास करते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो अपना जो सराहनीय योगदान दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके प्रेरणा कहाँ से मिली और एक वो मन ऐसा काम करके उनको क्या मिलता है। जैसे इनका कहना है कि विगत 40 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में निःशुल्क रूप से काम करते हैं। जहाँ कहीं भी वीरान स्थानों पर कुछ निर्जीव मतलब पेड़ पौधे देखते हैं तो क्या करते, उसको लेकर उसको कहीं न कहीं लगाकर उस पौधे को पेड़ बनाने का काम करते हैं। आज तक इनका दावा है कि 40 वर्षों में 40,000 पौधा लगा दिए हैं, जिसमें 32,000 पेड़ कौन से तैयार चुके हैं। आइए इनसे मिलकर और इस विषय पर चर्चा करके और कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको भी हमारे तरफ से दिल की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम है और आपके सभी दर्शकों को कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ। वर्ष 2023 में आप अपने मित्र धर्मकोट के साथ 13 दिन की साइकिल चलाकर सैफई गाँव गए थे। इस बार भी 2024 में आप पिकअप से जा रहे हैं। तो ये जो बीच में जो पिकअप का जो खर्च है, इसमें आपके पास सदस्य टीम जा रहे हैं, तो खर्च का वहन आप किस प्रकार से करेंगे और कहाँ से करेंगे? सर कहाँ से करेंगे? तत्काल में तो मेरे पास कोई पेमेंट नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों से कह करके मैं उसके खर्चे का इंतजाम भी कर लिया हूँ और रिटर्न होने के बाद उन्हें वापस करूँगा अपने हिसाब से। यानी ये जो बीच का जो खर्च आप व्यक्तिगत अपने खुद से बिल्कुल अपने पास से अपने मेहनत मजदूरी के बल से करता हूँ और करता भी रहूँगा। आप देखते हैं कहीं वीरान स्थान और जाकर पेड़ पौधा लगाते हैं, कि पेड़ पौधा लगाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। 1985 में जब हाई स्कूल में मैं पढ़ता था तो वनस्पति विज्ञान के हमारे स्वर्गीय गणपत गुप्ता जी गुरु जी हुआ करते थे। तो ऑक्सीजन के बारे में उन्होंने बताया कि भाई आने वाले समय में हवा बिकेगी, पानी बिकेगा। तो उन्हीं के बातों को आदर्श मान करके और 1985 से पर्यावरण के क्षेत्र में लावारिस पौधों को ला करके अपने घर पे परवरिश करना, फिर उसे ले जा करके बड़ा करके सार्वजनिक जगह पे पेड़ का रूप दे देना और लोगों को निजी मांग के अनुसार भी उन्हें निःशुल्क वितरण करना, वहीं से शुरू की। आज तक आपने कितने पौधे लगा कर पेड़ बना दिए हैं? सर पौधरोपण तो मैंने 40,000 के आसपास किया, लेकिन आज तक हमारे 32,000 बड़े बड़े पेड़ बन करके बिल्कुल तैयार हैं। लोगों को छाया, ऑक्सीजन, पक्षियों का बसेरा बिल्कुल वह देना शुरू कर दिए हैं। तो कुछ बताएंगे क्या, कोई पौधे कहाँ आप लगाए हैं और अब तक कितने बड़े हो चुके हैं? सबसे पहले तो सर आप मेरे गांव में आइए और हमारे वहाँ का श्मशान, कब्रिस्तान, पोखरा और सड़क के किनारे लहलहाते पेड़ दिखाई देंगे। फिर दूसरे नंबर पे मेरे गांव के ही बगल में बरवा बाजार पोखरा है, जिसपे हमारे पौधे से पेड़ बनकर बिल्कुल तैयार है। फिर अब वहाँ से चलेंगे कोटवा बाजार से उत्तर से, वहाँ भी हमारे पेड़ है। फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे सिंघा बैंक, जो सिंघा रोड है, बैंक के सामने हमारे बड़े बड़े पेड़ तैयार। इस तरह से कम 15 से 20 गाँव में हमारे पेड़ बन करके बिल्कुल तैयार हैं। जनहित में किए जा रहे इस कार्य के प्रति सरकार के द्वारा या फिर किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा या फिर किसी संस्थान के द्वारा आपको कहीं से कोई सहयोग या प्रोत्साहन धनराशि वगैरह मिला है क्या? सर आज तक यही सहयोग मिला है कि पत्रकार भाई लोग आप हमारी खबर को लिख देते हैं, चैनल पे चला देते हैं, लेकिन कहीं से आर्थिक सहयोग किसी भी प्रकार का नहीं। दूसरा सहयोग क्या मिला है कि मेरे ही गाँव के कम से कम 50 लड़के हमारे साथ अपने घर भोजन करते हैं और मेरे साथ निःशुल्क सेवा पूरे दिन लगे रहते हैं। ये 2 सहयोग है, मीडिया भाई लोगों को और हमारे गांव के नौजवान लड़कों को। जैसे कि आप जहाँ कभी वीरान स्थान पर कोई पेड़ पौधे देखते हैं, लावारिस पेड़ पौधे देखते हैं, तो आप उसको लेकर आकर उस पौधों को जो आप पेड़ बनाने का रूप जो मतलब जो प्रारूप तैयार करते हैं, इस बीच का जो खर्च आता है उसको वहाँ कहाँ से करते हैं? पहले तो सर मैं कहीं भी रेस्ट गेस्ट में जाता हूँ, नाली का किनारा हो, पुराना मकान हो, दुकान हो, बरगद पीपल जो भी मिल जाता है मैं उसे उठा लेता हूँ, पन्नी में रख लेता हूँ और घर ले जा करके अपने नर्सरी में विधिवत थैले में रख करके उसे पेड़ बना लेता हूँ। सर जैसे हम अपने परिवार का मेहनत मजदूरी के बल पे खर्चे चला लेता हूँ, उसी तरह से अपने पौधों को, ये पौधे जो है हमारे पास एक लड़की है और एक लड़का है, तीसरे नंबर पे हमारे पौधे हैं। मेहनत मजदूरी से जो भी खर्चा चलता है उसी तरह से हमारे पेड़ पौधों का भी खर्चा चल जाता है। आपके सरकार करके आगे क्या मिलता है? सर यह मिलता है कि जिस गांव में मैं पौधरोपण के लिए जाता हूं तो कुछ वहां बुजुर्ग लोग मिलते हैं, कुछ बुजुर्ग माताएं बहनें मिलती हैं,
ये लोग कहते हैं बड़ा पुण्य का काम है बाबू, बड़ा नेक काम है, इसको सब लोग नहीं करते हैं, तो मैं गदगद हो जाता हूँ। लगता है कि भाई हम बहुत कुछ हैं, बस उनको आधार मान लेता हूँ, और वही हमारे जो है कि एकदम बिल्कुल हमारे हौसले को बुलंद करते हैं 2-4% लोग, जिसके आधार पर मैं जो है कि अपने बुलंदियों तक पहुँचना चाहता हूँ और काम करता हूँ। समस्त देशवासियों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? समस्त देशवासियों से बार बार एक ही बात मैं करता हूँ, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपके घर में बिटिया की शादी हो, आपके बेटवा का शादी हो, पूर्वजों की पुण्यतिथि हो, या बच्चे का जन्मदिन हो, या आपके घर में जो भी मांगलिक काम होता है, उसमें मात्र एक पौधे लगाएं और उसे देख रेख करके पेड़ बनाएं। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय हिंद।